हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनुज मंगल, आपके अकाउंट्स की फैकल्टी। हम लोग आ गए हैं एक लास्ट वीडियो लेके हमारे इस ऑनगोइंग चैप्टर, जिसका नाम है शेयर कैपिटल। तो बहुत लंबी सीरीज हो गई भाई वीडियो की, बट फाइनली आज हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर्स। तो जी लास्ट वीडियो में हमने क्या किया है, 4 फीचर की है। अब हम करेंगे री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। अच्छा, जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सर, हमने उसमें पार वाली एंट्रीज करी थी। तो एक ये क्वेश्चन और आपके होमवर्क में है जिसमें आपको प्रीमियम की एंट्रीज करनी है। ठीक है जी, तो इसलिए क्वेश्चन का रोक के स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसलिए क्वेश्चन को अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सके। ठीक है, ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है जो कि 4 फीचर हुआ है व्हेन प्रीमियम इज पेड। ठीक है, आपको एक और सिचुएशन लेनी है जहां पर फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है सर, इस पर्सन ने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, यानी कि फर्स्ट का भी नहीं किया एंड देन फाइनल का भी नहीं करा। ठीक है, आपको एक और सिचुएशन लेनी है कि सर इसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा। राइट, तो एक सिचुएशन क्या है सर कि फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, और एक और सिचुएशन क्या है कि अलॉटमेंट से पैसा पे नहीं किया। तो इससे क्या होगा सर, एक हमारा बन जाएगा व्हेन प्रीमियम पेड और एक बन जाएगा व्हेन प्रीमियम नॉट पेड। ठीक है जी, तो दो तरीके से क्वेश्चन करना है सर, एक में फर्स्ट कॉल से लेना है और एक में अलॉटमेंट से। राइट, ठीक है, चलो जी। तो सर हम आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज री इशू ऑफ शेयर्स। चलो जी, तो सर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज 4 फीचर। राइट, व्हाट इज 4 फीचर। सर 4 फीचर का मतलब है किसी पर्सन ने हमारे पैसे पे नहीं करे। राइट, हमने उससे पहले कॉल्स इन अरियर पढ़ा था। ठीक है, किसी शेयर होल्डर ने पैसे पे नहीं करे तो सर हम उसके शेयर्स को क्या कर लेते हैं, फोरफीट कर लेते हैं। भाई देख, तूने मेरे पैसे नहीं दिए, अब मैं तेरे को शेयर्स नहीं दूंगा, तो शेयर्स नहीं दूंगा, तेरे शेयर्स मैं रख लूंगा, और जो मैं पैसे भी पे आपने कर दिए वो भी मैं रख लूंगा। सर जो वो पैसे हम जब्त करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, 4 फीचर। समझ में आई जी। ठीक है सर, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी करा, इसके अंदर हमने पार वाली एंट्रीज करी थी। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर हमने प्रीमियम का करा था। इसके बाद अब अपने सारे मॉड्यूल के जो है क्वेश्चंस लगा सकते हो। इसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट जो है 4 फीचर के अंदर नहीं बचेगा। ठीक है जी, आज हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे, इसका नाम क्या है, री इशू। सर ये री इशू क्या होता है उसको समझते हैं आराम से। ठीक है जी, तो देखो सर, होता क्या है कि हमने जब शेयर्स को फोरफीट करा, राइट, हमने जब शेयर्स को फोरफीट करा, अब भाई हमने तो बस बंदे से जितने पैसे उसने पे किए होंगे, जैसे कि अब मैं अगर अपने प्रीवियस एग्जांपल की बात करता हूं, तो सर अगर इसके साथ देखा जाए तो इस बंदे ने हमको 35 रुपीज पे कर रखे हैं। मैं क्यों 35 कह रहा हूं भाई, क्योंकि 25 रुपए का सर प्रीमियम है, 25 रुपए का प्रीमियम है, मैं उसको काउंट ही नहीं करता हूं जब प्रीमियम पेड होता है। तो सर 25 रुपए का प्रीमियम हटा देंगे तो 10 रुपए की अलॉटमेंट बचेगी एंड 25 रुपीज की एप्लीकेशन। तो सर इस पर्सन ने 100 रुपीज में से मुझे सिर्फ कितने रुपए पे कर रखे हैं, 35 रुपीज पे कर रखे हैं। सर कितने पे नहीं किए हुए, 65। राइट, तो सर मैंने जो पैसे जब्त करे तो क्या मुझे मेरे शेयर पे सारे पैसे मिल गए? सर ये भी लॉस में जा रहा है। अगर वो शेयर अच्छे से इश्यू हो जाता तो मुझे 100 रुपीज मिलते। ठीक है, लेकिन अभी से कितने मिले, 35। ठीक है, तो सर मैं क्या चाहूंगा कि मैं इसको दोबारा से मार्केट में उतार दूं। मैंने आपको बताया था सर कि 4 फीचर किए हुए शेयर्स कैंसिल नहीं होते, कैंसिल नहीं होते, क्योंकि सर कैंसिल कर देंगे तो दोबारा मार्केट में इशू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सर मैं क्या करूंगा, अब मैंने कैंसिल तो नहीं करे थे, दोबारा इशू भी कर सकता हूं मार्केट में, तो सर मैं इन शेयर्स को जाके क्या करूंगा, मार्केट में इशू कर दूंगा। ठीक है, और ताकि मेरे को इन पे और पैसे वापस से आ जाए। ठीक है, अब देखो भाई जनरली होता क्या है कि जो रीइश्यूड शेयर्स होते हैं ना, जो रीइश्यूड शेयर्स होते हैं वो जनरली डिस्काउंट पे जाते हैं। जनरली किस पे जाते हैं, डिस्काउंट पे। आप मुझे खुद बताओ, एक है शेयर्स इन पे ऑलरेडी डिफॉल्ट हो रखा है, आपको कंपनी ने मार्केट में जब शेयर्स बढ़ रहे तब नहीं दिए, कंपनी आपको अब अलग से शेयर्स दे रही है, तो भाई क्या आप 100 पे लोगे उससे? आप कहोगे यार ये तो तुम्हारा दूसरी बार क्या है शेयर्स है, पहले आप इनको फोरफीट कर चुके हो, तो मैं इस पे पूरा 100 रुपीज क्यों पे करूं, मैं इस पे पूरे 100 रुपीज क्यों पे करूं भाई? ये पूरा 100 रुपीज मैं तो नहीं दूंगा, आप तो ऑलरेडी इसमें पैसा कमा चुके होगे फोरफीट करके, तो मेरे को सस्ते में दो तभी मैं आपसे लूंगा, अदरवाइज रखो अपने शेयर अपने पास। राइट, ठीक है भाई, अब ये शेयर सेकंड हैंड शेयर्स हो गए, कह सकता हूं ना मैं, अब ये शेयर्स सर सेकंड हैंड शेयर्स हो चुके हैं, तो मैं पूरे पैसे क्यों पे करूं, मैं कम पैसे पे करूंगा। लेकिन जनरली ठीक है, कोई कोई होता है जो पूरे पैसे भी पे कर दे, कभी कोई प्रीमियम पे भी हो जाता है। ठीक है, नो बिग डील। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है सर कि कम ही पैसों पे जो है शेयर्स रीइश्यू किए जाते हैं। ठीक है सर, रीइश्यू का मतलब क्या है, सिंपली कुछ भी नहीं, हमने जिस बंदे से शेयर्स लिए थे ना, अब हम किसी और को वो शेयर्स वापस से इशू कर देंगे ताकि मैं उस पर भी पैसे दोबारा से रेज कर सकूं। ठीक है सर, समझ में आई बात, कैसे चल रहा है काम? ठीक है, अब सर रीइश्यू होता है तो उसका होगा क्या, आप खुद ही देखो, मैंने आपके सामने जनरल एंट्रीज लिखी हुई है जो मैंने 4 फीचर से स्टार्ट किया है।
तो यहां पे ध्यान दो सर, जब हम लोग फोर फीचर करते हैं, जब हम लोग फोर फीचर करते हैं, हम यही एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर। अब यहाँ पे आप कॉल्स का नाम भी लिख सकते हो, मैंने क्या लिख दिया है, कॉल्स इन अरियर्स लिख दिया है। तो सर एकदम ऐसा ही एंट्री है, फोर फीचर की ये एंट्री होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पार केस। पार के ऊपर तो यही एंट्रीज होती हैं। सर अभी देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने शेयर्स क्या कर दिए, फोरफीट कर दिए, शेयर्स क्या कर दिए, फोरफीट कर दिए। अब मैं चाहता हूं कि इनको दोबारा से मार्केट में इशू करके और पैसे कमा लूं, तो सर मैं अब जाऊंगा अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करने। अब बताओ, एक तो मुझे पैसे चाहिए, सेकंड हैंड शेयर्स है, अब इसमें क्या मैं पैसे इंस्टॉलमेंट में लूं? सर मैंने आपको कहा था हम इंस्टॉलमेंट इसलिए चार्ज करते हैं कि जिस तरीके से पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी उस तरीके से पैसे मंगाता रहूंगा। मैं बताऊं, मैं जनरली फोरफीट का कर रहा हूं हमेशा लास्ट स्टेज पे आके, तो यानी कि मुझे यहाँ पे सारे पैसों की जरूरत है, तो क्या मैं यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स बनाऊंगा? नहीं सर, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सारे पैसे लमसम में ले लूंगा, सारे पैसे लमसम में ले लूंगा। अच्छा सर, जो रीइशू होता है उसकी कोई ड्यू की एंट्री भी नहीं होती, रीइशू की कोई ड्यू की एंट्री भी नहीं होती, सीधा सर पैसा जितना मिले ले लो। सेकेंड हैंड शेयर है भाई, वैसे भी कोई लेगा, जितना पैसा मिले ले लो, शायद चोचले वोचले छोड़ो कि ड्यू करना है, इंस्टॉलमेंट पे लेना है, ठीक है, सीधा क्या करना है, जितने पैसे मिल रहे हैं उतने भाई ले लो, ठीक है सर। तो क्योंकि हम लास्ट टाइम पे इसको फोरफीट करते हैं तो कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं बनती है, क्योंकि हमको अर्जेंटली पैसों की नीड है, तो हम इस पर अभी पूरे पैसे एक साथ लमसम में ले लेंगे। सेकंड सर, इस पर कोई भी हमको क्या कहते हैं, ड्यू करने की जरूरत नहीं है, सीधा रिसीव करने की एंट्री करके खत्म करो, राइट। तो देखो सर, जब मैं इनको रीइशू करूंगा, सर ये किसका केस है, अब ये मैंने एंट्री करी हुई है रीइशू की। सर रीइशू की एंट्री कैसे कर रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट, भाई पैसे आ जाएंगे, ठीक है, हम ये शेयर जहां हम इशू करते हैं पैसे आते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करता है, रिसीवेबल एंट्रीज, चाहे किसी भी कॉल को उठा के देखो, आपने रिसीवेबल एंट्री में देखा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल का नाम, ठीक है सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉल ही मेड नहीं की गई है, तो सीधा क्या क्रेडिट कर दूंगा सर, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। एकदम सही है सर, कोई इशू, कोई डाउट? सर ये क्या है, सर आपने यहां ये फोर फीचर क्यों लिखा, हमको समझ ही नहीं आ रहा। सर ये तो रीइशू की बात चल रही है, आपने रीइशू कर भी दिया, ये फोर फीचर कहां से आया बताओ? तो सर वो तो ये रहा ना सर, शेयर कैपिटल, देखो ना सर, मैंने यहाँ पे तो फोर फीचर है, शेयर कैपिटल के अंदर डाला हुआ था, तो यही तो शेयर कैपिटल उठा के यहाँ पे मैंने इशू कर दिया। ये फोर फीचर यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है? अच्छा चलो, अगर मैं शेयर इशू भी करे फोर फीचर वाले, सर शेयर जब इशू होते तो क्रेडिट होते हैं, तो फोर फीचर डेबिट क्यों हो रहा है बताओ, सोचो क्या लग रहा है आपको? नहीं जी, देखो सर एक्चुअली ये फोर फीचर क्या है सर, ये फोर फीचर है डिस्काउंट। से फोर फीचर क्या है सर, डिस्काउंट है, ठीक है जी। फोर फीचर क्या है सर, डिस्काउंट है, ठीक है जी, बैठो, ठीक है जी। सर ये फोर फीचर हमने क्या कर रखा है, डिस्काउंट कर रखा है। मतलब सर जब भी देखो, मैंने अभी आपको क्या कहा था सर, रीइशू पे क्या होता है, रीइशू पे क्या होता है, डिस्काउंट देना पड़ता है। रीइशू पे क्या देना पड़ता है सर, डिस्काउंट देना पड़ता है, ताकि हम लोग अपने शेयर्स को, सेकेंड हैंड शेयर्स को इशू कर सके, राइट। तो सर इसलिए जो हम डिस्काउंट देते हैं ना, उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। आप मुझे बताओ, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो सर देखो मैं डेबिट कर रखा है, ठीक है। तो सर ये फोर फीचर क्या है, एक्चुअल में डिस्काउंट है। तो सर मैंने इसको फोर फीचर के नाम से क्यों लिखा हुआ है, यही डाउट है सर कि सर हमने फोर फीचर के नाम से क्यों लिखा हुआ है। भाई देखो, जब आपने एक शेयर्स को फोरफीट करा तो आपको घर बैठे बैठे ही फायदा हो गया, क्या मैं सही कह रहा हूं? घर बैठे बैठे फायदा हो गया भाई, शेयर्स भी आपके हाथ में, पैसे भी आपके हाथ में, राइट। आपने कुछ पैसे के बदले कुछ दिया ही नहीं, देयर इज नो कंसिडरेशन, तो आपको तो घर बैठे बैठे फायदा हो गया। शेयर्स का इतने ही रुपए मिले, मान लो सिर्फ 35 रुपए मिले, बट 35 रुपए फायदा तो है, आपको मिल गया 35 रुपए घर बैठे बैठे, शेयर्स देने ही नहीं पड़े, ठीक है। तो सर क्योंकि ये फायदा हुआ था, देखो सर इसलिए मैंने यहाँ पे ये शेयर फोरफीचर को क्रेडिट कर रखा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सर देखो मैंने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। अब सर मैं चाहता क्या हूं, देखो अब जब मैंने इस पे मुझे घर बैठे बैठे फायदा हुआ, अब मैं इन्हीं शेयर्स को दोबारा से इशू कर रहा हूं, डिस्काउंट पे कर रहा हूं, तो सर जो भी लॉस होगा वो मैं इसमें से ही माइनस कर दूंगा ना, ताकि नेट फायदा निकल के आ जाए, नेट गेन, राइट। सही बात है सर। देखो सर मेरे को यहाँ 35 रुपए का फायदा हुआ, यहां मैंने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो बताओ सर नेट में फायदा कितना हुआ, 30। तो सर मैं इसको अकाउंट्स में टैली कैसे करूंगा, सर 35 क्रेडिट किए थे ना, क्रेडिट, तो सर 5 को क्या कर दूंगा, डेबिट।
क्योंकि सर क्रेडिट में डेबिट माइनस होता है, दैट इज द थिंग, हमको पता ही है ये चीज। तो सर देखो, इसलिए यहाँ पे जब शेयर फोरफीचर क्रेडिट किया गया तो यहाँ पे मैंने शेयर फोरफीचर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली जो मेरे को फायदा हुआ था उसमें से सेट ऑफ हो जाएगा। सही है सर, एकदम समझ में आया कैसे होता है, ठीक है सर। तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, फोरफीचर के नाम से लिखता हूं, क्योंकि सर देखो हमने ये भी सीखा है अकाउंट्स में कि सेम अकाउंट ही सेट ऑफ हो सकता है, सेम अकाउंट ही सेट ऑफ हो सकता है सर, कोई अलग अकाउंट सेट ऑफ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि सर शेयर कैपिटल का जो पैसा है वो बैंक से सेट ऑफ हो जाएगा। अगर शेयर कैपिटल का पैसा है तो शेयर कैपिटल से ही सेट ऑफ होगा, राइट। इसी अगर फोरफीचर में जो पैसा फायदे में मिला है उसको सेट ऑफ करने के लिए मुझे अपना डिस्काउंट भी किसके नाम से लिखना चाहिए, शेयर फोरफीचर के नाम से ही लिखना चाहिए। अब एंट्री समझ में आई सर। सर ये मैंने क्या किया, पैसा रिसीव किया, ये मैंने क्या किया, शेयर इशू करे, और ये मैंने क्या किया सर, डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया, जो भी डिस्काउंट मैंने दिया हुआ है। अगर सर कोई डिस्काउंट नहीं दिया हुआ तो मत लिखना भाई, अगर पार पे है तो मत लिखना, सिंपल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। और अगर प्रीमियम आ गया तो तब भी हमने एंट्री सीखी हुई है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम रिजर्व्स, ठीक है, अभी शेयर प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है जी। समझ में आती है सर इतनी सी बात? बिल्कुल बिल्कुल सर, डिस्काउंट होगा, प्रीमियम होगा, पार होगा, ये कहां लिखा होगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। अभी हम जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है जी। अच्छा सर, ये फोरफीचर, ये रीइश्यू की एंट्री समझ में आ गई, फोरफीचर की एंट्री हमने पहले से कर रखी है। सर जब हम रीइश्यू करते हैं ना तो हमको एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एडिशनल एंट्री। सर वो एडिशनल एंट्री किस चीज की होती है? सर वो होती है बीइंग एक्सेस ऑफ फोरफीचर ट्रांसफर। मतलब सर देखो भाई, आपने 35 रुपए कमाए, 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन क्या अभी भी 30 रुपीज कमा रखे हैं, राइट। सर आपने देखो 35 रुपए कमाए थे, 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, अभी भी 30 रुपए तो कमाए हैं ना भाई आपने। क्या वो शेयर्स की वजह से कमाए हैं? नहीं सर, शेयर्स नहीं दिए थे आपने। एक बार ध्यान से सुनो सर, आपने जो ये 35 रुपए कमाए, क्या ये शेयर से कमाए हैं? नहीं कमाए सर, ये तो एक तरीके से मैं कहूं मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है। क्या है सर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। सर ये कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है मेरे बिजनेस की, ये तो मैंने घर बैठे बैठे पैसे कमा लिए बस, राइट। तो सर क्या ये मैंने शेयर बेसिस कमाए? नहीं सर, ये फालतू में पैसे आए हैं, ठीक है, ये फालतू में पैसे आए हैं, ये मेरे बिजनेस से रिलेट नहीं करते, बिजनेस से रिलेट नहीं करते। सेकंड सर, मैंने डिस्काउंट दे दिया, वो उसमें सेट ऑफ कर लिया, स्टिल मेरे पास 30 रुपीज क्या बचे हैं? एक्स्ट्रा गेन, ठीक है, जो कि मेरे बिजनेस से रिलेट नहीं करता, शेयर से रिलेट नहीं करता। सर अगर शेयर से रिलेट करता तो मैं उसको शेयर कैपिटल में रहने देता, अगर ये मेरे शेयर से रिलेट करता तो मैं उसको कहां रहने देता? शेयर कैपिटल में। सर हम लोग अलॉटमेंट रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, कोई भी पैसा हम शेयर्स पे रिसीव करते हैं तो सर उसे कहां डालते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। आप देखो जब भी मैं पैसा रिसीव करता हूं तो सर ड्यू करते टाइम मैं उसको कहां डाल देता हूं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। जिसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था सर, ये शेयर कैपिटल लिखने का मतलब सिर्फ ड्यू करना नहीं है, मतलब ये भी है कि जितना भी अमाउंट मैंने रिसीव किया है वो मैं कहां डाल रहा हूं? शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल रहा हूं। तो सर सिमिलर गोज विद दिस, जो भी मैं पैसा रिसीव करता हूं शेयर कैपिटल अकाउंट में डालता हूं। अगर सर ये 35 रुपए रिसीव किए हुए मेरे शेयर से रिलेटेड होते, अगर जो मैंने 35 रुपए रिसीव किए हैं मेरे शेयर से रिलेटेड होते तो सर मैं इसको कहां डालता? शेयर कैपिटल में। कहां डालता? शेयर कैपिटल में। बट सर ये मेरे शेयर कैपिटल से रिलेट नहीं करते, इसलिए सर ये पैसे कहां जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कहां जाते हैं सर? कैपिटल रिजर्व। बेटा एक चीज याद रखना हमेशा, कैपिटल रिजर्व में हमेशा वो पैसे जाएंगे जो पैसे आपके बिजनेस से कमाए हुए नहीं, जो पैसा आपके बिजनेस से कमाए हुए नहीं। समझ में आती है सर इतनी सी बात? पक्का? ठीक है सर। तो सर मैं क्या यहाँ पे क्या करता हूं, बस जितना डिस्काउंट सेट ऑफ हो गया, बाकी जितने पैसे बचे सारे कहां डाल देता हूं? कैपिटल रिजर्व में डाल देता हूं। ठीक है जी, समझ में आ गई सर बात? तो पक्का सर रीइश्यू क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं है, फोरफीचर करते हो सर, फोरफीचर के बाद रीइश्यू की एक एंट्री, उसको जितना पैसा बच गया फोरफीचर अकाउंट में, फोरफीचर अकाउंट में जितना पैसा बच गया सर क्रेडिट में बचना चाहिए, याद रखना। नहीं पता चले आप डिस्काउंट ज्यादा दे दो और फिर क्या हो, तब भी पैसा बच गया। ठीक है सर, 35 रुपए का कमाया है, 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 5 रुपए बच गए, फिर कह रहा सर 5 रुपए तो मैंने उसमें डाल दिया कैपिटल रिजर्व में। मेरे भाई कैपिटल रिजर्व से निकालो 5 रुपए, ये चीज भी याद रखना भाई, ये 5 रुपए आपको कैपिटल रिजर्व से निकालने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास बचे नहीं है पैसे और देने हैं जेब से, इसलिए सर अगर डिस्काउंट एक्स्ट्रा हो गया, वैसे ऐसा कभी नहीं होता कि डिस्काउंट ज्यादा हो जाए, ठीक है, क्योंकि कंपनी भी एक मिनिमम डिस्काउंट तक ही ऑर्डर करती है।
ठीक है सर। अगर डिस्काउंट ज्यादा हो जाता है बाय चांस, तो आप ये वाली एंट्री पास मत करना भाई, आप ऑलरेडी घाटे में हो, आप रिजर्व बना रहे हो, बताओ। ठीक है, रिजर्व का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा। आप खुद बताओ रिजर्व का मतलब क्या होता है सर? एक्स्ट्रा पैसा, जो पैसा बचता है उसी को रिजर्व करके रखते हैं। तो सर आपके पास वैसे पैसे नहीं बचे, आप रिजर्व कर रहे हो। ठीक है सर, तो ये याद रखना, अगर क्रेडिट में पैसे बचे हुए हैं तभी आपके हाथ में पैसे हैं तो आप डालोगे रिजर्व में। ठीक है, अगर डेबिट का बैलेंस ज्यादा आ जाए फोर फीचर के केस में, तो सर आप नहीं डालोगे। ठीक है जी, समझ में आती है सर इतनी बात? चलो ठीक है जी, तो सर हम डिस्काउंट सेट ऑफ करेंगे, जितना पैसा बचेगा कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। क्लियर है? एंट्रीज याद भी हो गई है सर, एंट्रीज फोर फीचर की एंट्री याद हो गई, घर से क्वेश्चन करके लाए थे सर। ठीक है, रेशियो की एंट्री यहाँ पे याद हो गई, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं। अगर डिस्काउंट है तो फोर फीचर को डेबिट कर देना। ठीक है, प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देना, कुछ भी नहीं है तो सर बैंक टू शेयर कैपिटल, दैट्स इट। हर एक केस में जितना भी पैसा सेट ऑफ करने के बाद बचे उसको कहां डालना है सर? कैपिटल रिजर्व में। ऐसा अगर यहाँ पे प्रीमियम होता तो कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में डालते? मान लो मैं कह रहा हूं 20 रुपए का प्रीमियम है, यहां लिख रहा हूं 2 SPR 20 रुपीज, तो बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना डालूं? वेरी गुड सर, हमको इससे क्या मतलब? अरे भाई कितना भी आ, मैंने तो आपको शेयर फोरफीचर की बात बोली है, तो पूरा पूरा 35 चला जाएगा, तो कुछ भी सेट ऑफ नहीं हुआ, कुछ भी सेट ऑफ नहीं हुआ। समझ में आती है सर इतनी सी बात? कोई डाउट? कोई डाउट सर? ठीक है जी, क्वेश्चन में बढ़े आगे। ठीक है, बस खत्म, टॉपिक खत्म हमारा, शेयर इशू इतना ही है। एक छोटा सा एक पॉइंट है बहुत, वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई सर? चलो आ जाओ सर क्वेश्चन पे, री इशू का क्वेश्चन देखो जी। XYZ लिमिटेड इशूज 75,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है जी, कॉल कैसे है सर? एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल 30 और फाइनल कॉल 20। ठीक है जी, 100 रुपए बन गए, कैलकुलेट कर लो, 100 रुपए बन गए सर। सर मिस्टर एक्स है, फर्स्ट कॉल देने में फेल हो गए, ठीक है, तो उनके शेयर को क्या कर लिया गया? फोरफीट कर लिया गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? एक्स के पास 7500। कितने हैं सर? 7500। दीज शेयर्स वर री इशूड टू मिस्टर वाई। सर हमने जब उससे फोरफीट करे तो बाद में मिस्टर वाई को क्या कर दिए? री इशू कर दिए। क्या कर दिए सर? री इशू कर दिए। सर कितने में री इशू करे हैं? 95 ईच। कितने में री इशू करे सर? सर रियल्स में शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। मैंने री इशू कितने में कर दिए? 95। तो क्या 5 रुपए का डिस्काउंट आ गया? आ गया सर 5 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है सर, तो जल्दी से क्वेश्चन करें आप, जनरल एंट्रीज देखते हैं सर कैसे बनती हैं। ठीक है, आप बताओगे सर मेरे को। सबसे पहले सर हम बात करते हैं फोर फीचर की एंट्रीज की। चलो सर बताओ सर, मैंने शेयर्स फोरफीट करे हैं, 7500 शेयर्स फोरफीट करे गए हैं। ठीक है, पैसा पे कितना हुआ था सर उनके ऊपर? सर पैसा पे हुआ है 50 रुपए। पैसा पे कितना हुआ है? 50 रुपए। ठीक है जी, समझ में आ गई एंट्री? अच्छा सर, कॉल्ड अप कितना है? पूरा 100। ठीक है, तो पता लग गया सर, शेयर कैपिटल में 100, फोर फीचर में 50, कॉल्स इन एरियर में 50। प्रीमियम कोई चक्कर नहीं है, एंट्री सिंपल है, कर लेते हैं सर। बताओ जी एंट्री फोर फीचर की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सर, और एक सेकेंड, तो शेयर फोर फीचर हाँ, अब आपको अगर अलॉटमेंट के नाम लिखने हैं, अलॉटमेंट वो पे कर चुका है, फर्स्ट कॉल से पे नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आएगा। अगर आपको दोनों के नाम लिखने हैं, दोनों के नाम लिख लो, कॉल्स इन अरियर लिखना है तो कॉल्स इन अरियर लिख दो। ठीक है, तो सर हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कॉल्स इन अरियर लिख देते हैं, कॉल्स इन अरियर। ठीक है सर, सर कैलकुलेशन की एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 7500 इंटू 100। ठीक है जी, यहां पे क्या है सर? 7500 इंटू 50, और यहां पे भी क्या है सर? 7500 इंटू, ठीक है सर एकदम ठीक है जी। चलो सर, सर जल्दी से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारी एंट्रीज के अमाउंट कितने निकल के आ रहे हैं। हाँ जी, ये तो सर 7,50,000 है। 7.5 कर देते हैं हम इसको, और ये 37500 जी। हाँ जी, हाँ जी, 3.75 एंड 3.75। ठीक है जी, तो सर ये हमारे किसमें लैक्स में अमाउंट चल रहे हैं। ठीक है सर, तो ये हमारी एंट्री हो गई फोर फीचर की। ठीक है सर, अब हम करते हैं किसकी एंट्री? रीइशू की।
अब सर रीइशू कर देंगे शेयर्स को, ठीक है सर। रीइशू की एंट्री बताओ भाई। बेटा रीइशू किया है ना, शेयर कैपिटल आएगा कहां से? अब तो पैसे आएंगे, ठीक है। अब क्या आएंगे सर? पैसे आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी। क्या हमने डिस्काउंट दिया है? कितने का? 5 रुपए का। तो सर फोरफीचर अकाउंट डेबिट भी होना चाहिए। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। बताओ भाई शाश्वत, ओ शाश्वत कह रहा हूं, हिमांशु भाई, कितना अमाउंट आएगा बताओ जी। सर बैंक में कितना अमाउंट आएगा? हाँ बताओ कितने पैसे आए हैं, हमने कितने में इशू किया शेयर? 100 पे इशू किया था। क्वेश्चन देखो, 95। हमने कितने पे शेयर किया, इशू किया सर? 95, ठीक है। हम री इशू की एंट्री कर रहे हैं सर अब, ठीक है जी। तो सर यहाँ पे पैसे कितने आएंगे? 7500 शेयर इंटू, ठीक है जी। अच्छा सर, मैंने शेयर फोरफीचर में कितने पैसे आएंगे बताओ? डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है सर। कितना आएगा सर? डिस्काउंट अमाउंट 7500 इंटू 5। यहां पे कितना आएगा सर शेयर कैपिटल में? नहीं भाई, शेयर कैपिटल तो पूरी आएगी ना, 100 रुपीज शेयर कैपिटल पूरी, तभी तो मैं डिस्काउंट का अमाउंट लिख रहा हूं। अगर मेरे को 95 पे करना होता तो ऑलरेडी मैच हो जाता। मुझे लिखना है पूरा 100, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। मैंने बताया ना, कॉल्ड अप अमाउंट हमेशा, ठीक है जी। इसलिए तो मैंने ऊपर 5 लिख दिया। तो सर हमारे अमाउंट्स कैसे हो जाएंगे? अमाउंट हो जाएंगे सर, यहाँ पे हो जाएगा 7.5, जो कि आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं, इट इज 0.375, 0.375, ठीक है जी। क्योंकि सर देखो ना 5 रुपए आ रहे हैं, 50 नहीं आ रहे। आपने 50 में मेरे को 3.75 बताया, राइट। देखो सर 7500 पे 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ठीक है जी। एंड रिसीव हुआ था 7500 इंटू 95, विच इज 7,12,500, 7.125, ठीक है जी। समझ में आ गया सर कैसे हमने रीइशू किया, ठीक है। इजी था सर। हमने फोरफीट किया, उन्हीं शेयर्स को 95 पे क्या कर दिया? रीइशू कर दिया। उन्हीं शेयर्स को 95 पे क्या कर दिया? रीइशू कर दिया। डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो सर, अब हम लास्ट एंट्री करेंगे सर, विच इज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है सर। एंट्री कैसे करते हैं? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, बताओ जी कितने पैसे आएंगे सर? सर 7500 शेयर्स के हिसाब से आएगा क्या? सर शेयर्स का मतलब ही नहीं है यहाँ, तो हमको तो प्लस माइनस करना है। ये रहा, इतने का डिस्काउंट दे दिया, इतने का डिस्काउंट दे दिया और इतने का फायदा हुआ था। हमको शेयर से का मतलब हमको प्लस माइनस करना है सर। हमको तो इसका नेट देखना है कितना आएगा। सर 3.75 का फायदा हुआ था, माइनस 0.375 का डिस्काउंट दे दिया। तो सर हमारे पास नेट में कितने बच गए? सर हमारे पास नेट में बच गए 3.375। समझ में आया सर? कुछ नहीं किया, शेयर को पहले फोरफीट किया, रीइशू किया, बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। सर ये तो है सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं, जहां पे मेन कैलकुलेशन आ जाएगी। ओनली 5000 शेयर्स वर रीइशू। भाई जितने शेयर्स आपने फोरफीट करे, फोरफीट कितने शेयर्स करे थे सर? 7500, लेकिन रीइशू कितने करे? सिर्फ 5000। सर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, राइट सर? सही तो क्या है, बस हम अमाउंट यहां पे कम कर देंगे। देखो सर आप हर जगह 75 लिख रहे हो, हम यहां 75 लिख देंगे। फोरफीचर में फोरफीट पूरा 75 हुए हैं, लेकिन रीइशू कितने हुए हैं? तो क्या यहाँ पे 75 लिखोगे? 5000 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल है सर, इजी तो है। आप भी सर पता नहीं क्या कहते रहते हो, मुश्किल 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 है। इजी है सर, अभी कैलकुलेट करके दे देंगे हमको। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फिर, आ जाओ। तो सर क्या करूं, बस यहाँ 5000 लिख दूं हर जगह, 5000
5000 5000 सही है सर, एकदम सही, यही तो चेंज है। ठीक है, मैं खुद बताऊंगा, डरो मत, मैं खुद बताऊं, सही है एकदम। ठीक है, सर एक बार अमाउंट दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो जी, अमाउंट बताओ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, पेपर में लगाना। 5000 इंटू 95, ठीक है सर। तो यहां कितना आ जाएगा सर? 4.75। सर डिस्काउंट मैंने कितना दे दिया? 0.25 जी, ठीक है सर। और मेरे पैसे कितना आना चाहिए सर? पूरा 5 लाख। ठीक है सर, कितने पैसे आने चाहिए? पूरे 5 लाख। सही एंट्री है सर, कुछ भी दिक्कत नहीं आई बस सर हमको। आप मुश्किल कह रहे थे कि अभी बहुत मुश्किल आएगा, वर्किंग आएगी, है कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन बस इतनी चेंज हुई कि 75 से 5 कर दिया। ठीक है, नीचे वाली एंट्री रह गई, एक बार देख लेते हैं। ये भी इजी है, मुश्किल थोड़ी है, ये भी इजी है। बताओ जी। तो सर अब क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ है बस, कि हमने बस यहाँ पे ये चेंज कर दिया। सर डिस्काउंट कितना आ रहा है? 0.25। सिंपल है, कोई मुश्किल है ही नहीं। तो क्या सर, क्या सिंपल है सर? 3.75 का हमको फायदा हुआ था, डिस्काउंट कितना दे दिया सर? 0.25। कितना डिस्काउंट दे दिया सर? 0.25। बताओ सर, बल्कि मैं कह रहा हूँ फायदा और हो गया, 3.5 बच गया। बताओ पहले कितने बच रहे थे, अब कितने बच रहे हैं? ठीक है, सही बात है एकदम। सही है एकदम। नहीं नहीं सही है भाई, मैंने करा, तुम गलत मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हो, कह रहे हो सर गलत करा है आपने। बताओ हैं, वो है कंपनी के पास है, जब इशू करे कर देगी भाई, तुम्हें क्या मतलब? सही तो है, वो कंपनी की मर्जी है, तुम्हारी कंपनी थोड़ी है भाई, जिसकी कंपनी वो करेगा अपने आप। चलो सर एकदम सही हुआ है, एंट्री वेंट्री। ठीक है, कॉन्सेप्ट खत्म, क्लास खत्म, छुट्टी वुट्टी। ठीक है, चलते हैं घर। बस एक सवाल का जवाब दे दो सर। अब मान लो ये 7500 शेयर नहीं है, ठीक है, ये क्या हो रहा है सर? आप दो पार्टनर्स हो, ठीक है, आपने 7500 शेयर्स को फोरफीट करा। सर आपको फायदा दिख रहा है कितने का हो रहा है? 3,75,000। 3,75,000। सर ये 7500 शेयर्स में से, ये 7500 शेयर कह दूं दिखेगा नहीं सर, ये 7500 शेयर्स में से दो पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स है सर। एक के हिस्से में थे 2500 शेयर्स और एक के हिस्से में थे 5000 शेयर्स। ठीक चल रहा है? देखो मैं कहीं पूरा लिख दूं फिर तुम कहो कि हाँ सर मैं भी यही सोच रहा था, पता है। तो पहले बता दो, कुछ और दिमाग में तो नहीं आ रहा, मैं लिख दूं? चलो, तो सर 7500 शेयर्स थे, 2500 इन भाई के और 5000 आपके। सर अब हुआ क्या, आपने क्या, इन्होंने कहा कि भाई रीइशू कर देते हैं, आपने मना कर दिया। आपने कहा यार मेरा भी ऐसा कोई मनमन नहीं है, ठीक है, मतलब रीइशू करना कोई आसान बात थोड़ी है यार। प्रोस्पेक्टस इशू करो, अभी आगे आप लोग पढ़ोगे, हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करो, खर्चा वर्चा करो, तब जाके शेयर इशू होते हैं। मैं नहीं कर रहा अभी, मैं शादी में जा रहा हूं, मेरे पे टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन भाई मान गए, भाई ने कहा मेरे को मतलब है पैसे से, तो मैं तो भाई जा रहा हूं इशू करने। तो 5000 शेयर भाई ने इशू कर दिए, ठीक है, भाई ने डिस्काउंट दे दिया। क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया, और टोटल प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर दिया, टोटल प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, और अब आप दोनों के पास प्रॉफिट कितना बचा भाई? 3.5 लाख। ठीक है, अच्छा एक बार इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि प्रॉफिट सा टोटल कितना था? 3,75,000। ठीक है जी, 3,75,000 का प्रॉफिट था सर, आप दोनों के पास ही था। दोनों का प्रॉफिट है, एक का प्रॉफिट है? दोनों का प्रॉफिट है। अच्छा मुझे क्या ये बता सकते हो कि सर इस 3,75,000 में से इनका प्रॉफिट कितना है और आपका प्रॉफिट कितना है? भाई देखो, ये 7500 शेयर्स थे, 5000 इनके हैं, 2500 आपके हैं। 5000 शेयर्स इनके हैं, 7500 और 2500 किसके हैं? आपके हैं। ठीक है, अब जो इन पे 3,75,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये भी तो आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना यार। यार भाई इसमें से 2500 शेयर आपके भी तो हैं। आपने मुझे बात बताओ, जो इस पे फायदा हुआ फोरफीट करके, क्या आपको अपने हिस्से का पैसा नहीं चाहिए? भाई इन 7500 शेयर को जो फोरफीट किया गया, उसमें से 5000 शेयर उनके हैं, लेकिन 2500 आपके हैं।
सर ये 375 है, इनके ऊपर हुआ फायदा जो आपने 4 फीट किया अभी अभी, ये देखो ना, यहां से लाया हूं मैं, ये रहा सर, आपने अभी अभी आपने 4 फीट किया है 3,75,000 सर, 7500 शेयर्स पे, ये तो यानी कि आपका भी कुछ हिस्सा है ना सर इस प्रॉफिट में, सारा उसका थोड़ी है, पार्टनर अपनी जगह, भाई भाई अपनी जगह, पैसा तो अपनी जगह ही है, ठीक है। तो सर आपका भी पैसा होगा कुछ इसके अंदर, तो क्या आप मुझे ये, आप दोनों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इसके अंदर कितना पैसा इनका है, कितना पैसा आपका है? रेशियो इजी है सर, कोई बात नहीं, मुश्किल थोड़ी है, ये लो ना सर, 25:50 में बांट दो, है, या 1:2 भी कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं सर 1:2। तो सर बस 375 क्या करना है, 1:2 में डिवाइड कर देना है, तभी कर देते हैं सर, ये लो आपके सामने कर देते हैं सर। 375 का जो प्रॉफिट था ये इस हिसाब से बटेगा, 1:2 को 3 मानते हैं ना, ये तो पता होगा, प्लस करते हैं, तो सर 375 डिवाइड बाय 3, तो भाई आपका पैसा कितना आ रहा है 1,25,000 और भाई का कितना आ रहा है 250, सही है जी। तो सर इनका प्रॉफिट है 2.5 लाख का और आपका प्रॉफिट है 1,25, अभी तक ये गेम चल रही है। अब भाई ने क्या कर दिया, रीइशू, भाई ने क्या कर दिया, रीइशू। तो सर अब नेट में प्रॉफिट देखना जरा कितना बचा हुआ है, 3.5 लाख। अब नेट में प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, देखो ना भाई, इतना प्रॉफिट था, इन्होंने डिस्काउंट दे दिया, कितना प्रॉफिट बचा 3.5 लाख। अब इधर आ जाओ सर, अभी ये प्रॉफिट था, अब प्रॉफिट कितना हो गया सर, इसमें से भी आप दोनों का ही शेयर होगा, ये तो नेट प्रॉफिट है ना भाई, इसमें से भी आप दोनों का शेयर होगा। इस पे भी सर एक बार निकाल लेते हैं, है सर, इस पे भी निकाल लेते हैं। तो सर ये भी ऐसे चल रहा है कि हमारे हिमांशु भाई का प्रॉफिट आ रहा है 1,16,667, ठीक है जी, और भाई का प्रॉफिट आ रहा है 2,33,333, ठीक है जी, सही है सर एकदम। अब एक इश्यू देखो भाई, क्या आपने अपने 2500 शेयर का कुछ किया, आपका पहले प्रॉफिट कितना था, अब कितना हो गया, कम हो गया ना, पर क्या आपने कुछ किया, तो आपका प्रॉफिट क्या कम होना चाहिए था, आपका तो सर 1,25 रहना चाहिए था ना, बढ़ना चाहिए था ना, कम होना चाहिए था, लेकिन क्या कम हो गया, क्यों हुआ कम, सोचो भाई, तो डिस्काउंट तो इन्होंने दिया है, तो इनका प्रॉफिट कम होना चाहिए। डिस्काउंट किसने दिया अपने शेयर्स पे, इन्होंने, आपने अपने शेयर से कुछ भी नहीं किया। आप मेरी इस बात को समझो, सिनेरियो को समझो सर, टोटल 7500 शेयर्स थे, 2500 आपके थे, 5000 इनके थे, सर आपने कुछ भी नहीं किया, 5000 वाले बंदे ने अपने शेयर्स मार्केट में बेच दिए, उस पे दे दिया क्या, डिस्काउंट, क्या दे दिया उस पे, डिस्काउंट। सर पहले का प्रॉफिट रेशियो ये रहा, आफ्टर डिस्काउंट प्रॉफिट रेशियो ये रहा, बट सर क्या आपका डिस्काउंट कम, क्या आपका प्रॉफिट कम होना चाहिए था, सर मैंने तो अपना पैसा बैंक में डाल रखा था, ना शेयर इशू किया, ना कुछ, ना डिस्काउंट मैंने दिया, डिस्काउंट किसने दिया, भाई ने, तो प्रॉफिट किसका कम होना चाहिए, भाई का, आपको घाटा हो रहा है, सही बात है कि नहीं है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, घाटा उनको होना चाहिए, आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि सर हमने अकाउंट्स की क्लास मिस कर दी, हमने ये नहीं पढ़ा कि भाई ये जो 3,75,000 का प्रॉफिट है, ये तो पूरे 7500 शेयर्स पे है, ये मुझे पता था हिमांशु ये बोलेगा, ये किस पे है सर, पूरे 7500 शेयर्स पर है, लेकिन जब आपने डिस्काउंट को सेट ऑफ करा तब सिर्फ 5000 शेयर्स पे था, तब सिर्फ 5000 शेयर्स पे था। तो सर डिस्काउंट सेट ऑफ करते समय हमको 5000 शेयर के प्रॉफिट में से डिस्काउंट माइनस करना है। आपने डिस्काउंट को माइनस किस में से करा, ओवरऑल प्रॉफिट में से, जबकि जो 5000 शेयर का डिस्काउंट है वो माइनस भी 5000 शेयर के प्रॉफिट में से होना चाहिए। अरे भाई तूने 25,000 का डिस्काउंट दिया ना, तो निकाल, ये ले तेरा शेयर, ये है तेरा प्रॉफिट, कर दे माइनस, मैं क्या मना कर रहा हूं, कर दे माइनस, ले, अब तेरा प्रॉफिट, अब तेरे पास प्रॉफिट कितना बचना चाहिए, लेकिन देखो क्योंकि इसने ओवरऑल माइनस कर दिया तो आपका प्रॉफिट ये खा गया, 2,25 का कितना बचा हुआ है, 2,33। समझ में आई सर बात? अरे भाई मेरा प्रॉफिट तो मैं रखूंगा ना यार, मैंने तो इशू ही नहीं किया, मैंने तो इशू ही नहीं किया, तो मैं क्यों घाटा खाऊं, जितना मेरा प्रॉफिट था मैं तो उतना ही रखूंगा। इशू किसने किया, तूने, डिस्काउंट किसने दिया, तूने, तो नुकसान भी तू ही झेलना भाई,
तो इसलिए सर हम क्या कहते हैं कि सर जब हमारा जो ये डिस्काउंट था, जो हमारा डिस्काउंट था ये कितने शेयर्स पे था? 5000 वाले पे। तो सर प्रॉफिट भी कितने का माइनस होना चाहिए? 5000 वाले का। हम तो सर 7500 के प्रॉफिट में से माइनस कर दे रहे थे। समझ में आई बात? पॉइंट ऑफ समझ में आ रहा है कि सर क्या पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्वेश्चन को देखना है? भाई मैंने कुछ किया ही नहीं तो मेरा डिस्काउंट नहीं माइनस होना चाहिए, ठीक है? मेरा प्रॉफिट एज इट इज रहना चाहिए। तो सर जो 5000 वाला बंदा है ना, पहले इसका प्रॉफिट निकालो कि इस 7500 के प्रॉफिट में से जो ये 3,75,000 है, इसमें से 5000 शेयर्स पर कितना प्रॉफिट बनता है? 5000 शेयर्स पर कितना प्रॉफिट बनता है? उसके बाद डिस्काउंट माइनस करो और कैपिटल रिजर्व में लिख दो। सर जब भी ऐसा केस आता है, जब भी ऐसा केस आता है कि सर पूरे शेयर्स तो इशू हुए ही नहीं, कम शेयर्स हुए, आधे शेयर्स हुए, 75% शेयर्स हुए, तो सर हमको यहां तक एंट्री एकदम सही है, लेकिन ये वाली एंट्री करने के लिए हमको पहले जितने शेयर्स रीइश्यू करे हैं उनका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। समझ में आई सर बात? सर हम यहां पे कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि सर अगर 3,75,000 का प्रॉफिट 7500 शेयर्स पे है तो 5000 शेयर्स में कितना बन रहा है? 2.5 लाख। 5000 शेयर्स में कितना प्रॉफिट बन रहा है? 2.5 लाख का प्रॉफिट बन रहा है। तो सर 2.5 लाख का प्रॉफिट था 5000 शेयर्स पे, 25,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो सर नेट प्रॉफिट कितना बचा? 2,25,000। 2,25,000। तो सर जो हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो कितना जाएगा? 225। तो सर 2500 शेयर्स का क्या होगा? भाई पड़ा रहेगा, फोर फीचर अकाउंट में पड़ा रहेगा। जब आपका मन करेगा आप जाओगे अपना शेयर रीइश्यू करने, आप भी डिस्काउंट दोगे, तब आप सेम एंट्री अपने लिए कर लेना। सर फोर फीचर पूरा होता है क्योंकि फोर फीचर तो 7500 पूरे हुए हैं ना, लेकिन रीइश्यू पूरे नहीं हुए। रीइश्यू से उसने करे हैं, आपने तो करे ही नहीं थे। तो सर उन्होंने रीइश्यू करा, एंट्री आप समझ गए, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है सर, बस 5000 लगा दो, कैलकुलेशन हो जाएगी। दिक्कत कहां है सर? दिक्कत है कैपिटल रिजर्व डालने में, क्योंकि उसके लिए हम पूरे प्रॉफिट को यूज नहीं कर सकते। पूरा प्रॉफिट इनका थोड़ी है, इनका पूरा प्रॉफिट थोड़ी है। इनका कितना प्रॉफिट है? 5000 शेयर्स पे। इनका प्रॉफिट किस पे है सर? 5000 शेयर्स पे। तो सर पहले अपना प्रॉफिट निकालो, अपना डिस्काउंट माइनस करो, अपना प्रॉफिट लेके जाओ, ठीक है? मेरे प्रॉफिट को मत हाथ लगाओ। दैट इज द थिंग। समझ में आ गया सर? क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, सब कुछ सेम है, कैलकुलेशन बस 5000 चीजें आप कर लोगे आराम से। मेन क्या है सर? सबसे मेन एंट्री होती है ये वाली, जिसपे हमको कैलकुलेशन का क्या करना पड़ता है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। कैलकुलेशन कैसे होती है समझ में आ गया भाई? ठीक है। अच्छा इजीएस्ट वे बता दूं ये कैलकुलेशन करने का। देखो सर जब भी आपको ऐसे प्रोपोर्शनेट निकालना है ना, ठीक है, तो आपके पास दोनों शेयर्स तो गिवन होंगे कि 7500 फोरफिटेड है और 5000 रीइश्यूड है। तो सिंपल ऐसे कर दो, देखो फॉर्मूला लिखो, टोटल प्रॉफिट इनटू रीइश्यूड शेयर्स अपॉन टोटल फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है सर, सबसे सिंपल वे है। कैसे निकलेगा सर? ये देखो सर इस तरीके से, देखो टोटल प्रॉफिट कितना है सर? 3,75,000। रीइश्यू कितने करे हैं और फोरफिटेड कितने थे? 7500। सर कैलकुलेट करके देख लो, ये मैंने प्रोपोर्शनेट तो किया और क्या किया है। अगर 3,75,000 का प्रॉफिट 7500 शेयर्स पे है तो 5000 शेयर्स पे कितना होगा? डिवाइड बाय 7500 इंटू 50, कितना आ गया सर? 250। कितना आ गया सर? 250। देखो सर यही प्रोपोर्शनेट सर मैंने यहां भी निकाला था 250, और सर यही इस फॉर्मूला से आ गया। क्लियर हुआ सर क्वेश्चन कैसे करते हैं? समझ में आ गई बात पूरी? तो सर ये आपका क्वेश्चन, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका वर्किंग नोट हो गया, एंड हियर इज योर क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक है। आप तो बाद में लेना, यूट्यूब वाले बच्चे पहले ले लेंगे। ठीक है जी, वीडियो स्टॉप करो, फोटो ले लो। ठीक है जी, ये आपकी एंट्रीज, ये आपके नोट्स हो गए, एंड दिस इज योर क्वेश्चन फॉर रीइश्यू। अंडरस्टैंड सर? यहां पर आके फुल फ्लेज टॉपिक खत्म।
सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? पेपर में क्वेश्चन आते हैं यही री इशू वाले। सबसे पहले क्या करवाएंगे? पहले आपको शेयर इशू करवाएंगे प्रोराटा पे, शेयर इशू कराएंगे, फिर क्या कराएंगे? फोर फीचर, फिर क्या कराएंगे? री इशू। पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन में। ठीक है सर, एक वीडियो और एक लेक्चर और लेंगे, उसमें क्या करेंगे? पूरा एक क्वेश्चन री इशूड प्रोराटा पे, देन फोर फीचर, देन री इशू। समझ में आया? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्वेश्चन समझ में आया? कोई भी डाउट टॉपिक के अंदर नहीं? ठीक है जी, तो कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, और हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हमको कमेंट में जो है कोई भी डाउट बता सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखे सर। ठीक है, आप छुट्टी कर दे, हैं घर भागो, त्योहार है, त्योहार मनाओ। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।